एक लफ्ज लिखता था, दूसरा काट देता था, तीसरा लिखता था, चौथा काट देता था। इतनी दूर तक मेरी नजर नहीं गई भी इसकी खिचड़ी बिचड़ी मैं पढ़ सकूं, मगर 2 लाइनें जो उसने पढ़ी हैं, लिखी हैं, वो भी गलत। अब इसका ये कहना, ये सुबह सुबह हमें मालूम पड़ा है ये सारे विद्युत अदारों में धुआं है। मेरे को सर्टिफिकेट दे दो जी, मेरे को सर्टिफिकेट दे दो, पर किसी ने सर्टिफिकेट इसको दिया नहीं। अब ये जो कह रहा है भी मैं ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, उसकी असलियत मैं आपको बता दूं भाई, आज से 20, 25, 30 साल पहले जिसको पंजाबी लिखनी नहीं आती थी, पढ़नी नहीं आती थी, उसको जब उसने कोई ग्रेजुएशन करनी होती थी तो उसको पंजाबी का ऑनर्स का सब्जेक्ट दे दिया जाता था भाई चलो इसी तरीके से पंजाबी पढ़ लेगा। मगर ये जो बात है हमें मालूम पड़ी है, उसकी कन्फर्मेशन नहीं हुई है कि किसी क्राइम में ये इन्वॉल्व था। ये कोई गाड़ी के चोरी चकारी के मामले में ऐसा सुना है हमने। तो ये ड्रॉप आउट होगा कॉलेज में से, हायर सेकेंडरी में पढ़ी नहीं, he was not a student of सुखो खालसा स्कूल। खालसा कॉलेज में पढ़ी नहीं क्योंकि ये पहले साल में ड्रॉप आउट हो गया। मगर फिर भी ये बेशर्मी की इंतहा है, फिर भी ये जोर दे के कह रहा है भाई मैं तो ऑनर्स का स्टूडेंट हूं। भाई तो स्टूडेंट कोई कहे जी मैं हायर सेकेंडरी में मेरा साइंस सब्जेक्ट था तो मैं गप्पे हाँकने शुरू कर दूं, मैं तो इसरो में जाना चाहता हूं, मैं तो साइंटिस्ट हूं। इसका क्या जवाब देगा वो आदमी? ये मेरी मूर्खताई की अंतः हो गई। भाई एक फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा हुआ कहो जी मैं साइंटिस्ट हूँ। अरे भैया तुमने सब्जेक्ट लिया है, पढ़ा कहाँ है? फिर डायरेक्टर साहब ने ये कहा है इसको, अगर तुम ये अंग नहीं पढ़ सकते हो, जो पढ़ सकते हो वो बता दो, जो लिखना चाहते हो वो बता दो, द चॉइस इज योर्स। मगर इसने स्पष्ट तौर पे इनकार कर दिया। मैं ये समझता हूं ये बादल दल की सबसे जिंदगी में शर्मनाक करतूत है। एक जाहिल और अनपढ़ आदमी को जो गुरबुद्धी का एक ऊड़ा एड़ा नहीं जानता, उसको दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंध के ऊपर, दिल्ली की संगतों के ऊपर थोप दिया और पिछले 9 साल से ये ठगी बच्ची करके ये दिल्ली गुरुद्वारा के प्रबंध के लूटपाट में लगा हुआ है। इसका प्रबंध से कोई लेना देना नहीं, इतिहास इसको पता नहीं, गुरबाणी का इसको पता नहीं। ये हालात, अब मैं आपसे एक चीज और डिस्कस करूंगा, ये हालात बने क्यों, इसकी वजह क्या है? ये हालात ठीक हो सकते थे 5 मार्च 2020 में हम जब इनकी चोरी चकारी इन्हीं के मेंबर ने लिखी तो यहाँ पर चोरी ज्यादा हो रही है, तो जथेदार साहब ने 5 प्रधानों को बुलाकर हमने वहां पर इसके चोरी के कागज रखे। हमने कहा फैसला करो। जथेदार साहब कहने लगे मैं इसका 15 दिन में कमेटी बना के इसका निपटारा कर दूंगा। मगर बादलों के हुक्म के तहत ना कमेटी बनी, ना निपटारा हुआ। और नतीजा क्या निकला? जब हमने कोर्ट मूव की तो कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इसकी चोरी का इसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया, जो आज तक वो जारी है। मैं दूसरी बात जो सी है, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, मैंने वहां पर जथेदार साहब को ये बात भी कही भाई इससे गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा के तो देखो, ये पढ़ सकता कि नहीं पढ़ सकता, ऐसा आदमी तुमने प्रधान बनाया हुआ है। मेरी इस बात का भी उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। ना ही ऐसे बेशर्म आदमी ने ये कहा जी मैं तैयार हूं पढ़ने को, मेरे को अभी लेके जाओ। ना इसने कहा, ना उन्होंने पढ़वाया।
अगर उन्होंने पढ़वाया होता तो ये बात कमरे में खत्म हो जाती, इसकी बेशर्मी की बात वहीं जथेदार साहब के कमरे में खत्म हो जाती। आज इसकी बेशर्मी की बात सारी दुनिया के सिखों में चर्चा का विषय बन गया है। भाई दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सिखों की धार्मिक संस्था है, उसके प्रधान को कुछ भी नहीं आता। ये कोरा है, खाली खातों को लूटना जानता है, गुरु की गोलों को लूटना जाता है और इसके पल्ले कुछ नहीं। तू जितने मर्जी कचहरी चला जा, मैं एक बात तेरे को कहना चाहता हूँ, अब तेरा काम खत्म हो गया है, क्योंकि ये निपटारे अब गुरु खुद कर रहा है। ये जितनी बातें सामने आ रही हैं, मैं तो गुरु का थापा हुआ एक तुच्छ इंसान हूँ, ये करवा दो गुरु रहा है। ये बात इसको समझ आनी चाहिए। ये सारी गुरु की महिमा बस कर दिया। ये इसलिए तड़प रहा है, नंबर एक, मैं अब लूट का माल मेरे लिए खत्म हो रहा है। नंबर दो, जो बड़ी गंभीर बात है, इसको इस बात का भी ज्ञान है, ये एक क्रिमिनल आदमी है। भाई अगर कोई और दूसरा दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंध में परमजीत सिंह सरना जैसा आदमी आ गया तो शायद मैं सारी उम्र जेल से बाहर कभी ना आ सकता। इनके ऊपर इतने पाप इन्होंने कमाया है, इतने कुकर्म इन्होंने किए हैं, इनका छुटकारा ऐसे नहीं हो सकेगा, बिल्कुल नहीं हो सका। ये जो सी मर्जी कोर्ट में चला जाए, कोर्ट के ये आर्डर हैं हाई कोर्ट के, जिसको ये मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कोई डायरेक्टर साहब को आपने इम्तिहान लेना है और इम्तिहान लेके आपने फैसला करना है। जज का काम नहीं है इसके पंजाबी सुनने का, उसको कहाँ टाइम है? जज इसी काम में लग जाएगा तो बाकी के फैसले कौन करेगा? उन्होंने डायरेक्टर को डायरेक्ट किया है, तुम एग्जाम लो, अपना फैसला मेरे को भेज दो। ये फैसला जो है ये कोर्ट का ही फैसला है, ये किसी और का फैसला नहीं है, ये कोर्ट का फैसला है और ये बाध्य फैसला है। इस फैसले को ऐसे पलटाया भी नहीं जा सकता। और मैं इतनी सी बात कहनी चाहता हूँ, भाई बादलों को, क्योंकि उन्होंने कहा है कोर्ट ने, डायरेक्टर साहब ने चिट्ठी लिखी है, अगर आपने आप बेशक दूसरा आदमी दे दो, पर हम ये बात कहनी चाहते हैं SCPC की प्रधान को और बादलों को, बेशक आप किसी को भी भेजें, मेहरबानी करके दूसरी दफा ऐसी धुनताई मत करना, ऐसे आदमी को मत भेजना जो गुरु ग्रंथ साहब नहीं पढ़ सकता। ये अनिवार्य है, ये अनिवार्य है। जो BA अपीयर्ड है, ही इज नॉट ए ग्रेजुएट। ग्रेजुएट इज ओनली दैट पर्सन हु इज BA पास। इसने बस एडमिशन लिया है, इसको तब भी पंजाबी नहीं आती थी। और मैं ये कहता हूँ, अगर ये, मैं और एक बात और कहता हूँ, ये अपनी डिग्री दिखा दे, मुकदमा भी वापस, और मैं गुरुद्वारा कमेटी से इस्तीफा भी दे दूंगा। आई विल स्टिक टू माय वर्ड। ये दिखा दो एक डिग्री, ये ग्रेजुएशन की डिग्री दिखाए दिल्ली यूनिवर्सिटी की। और डिग्री है तो उसको खालसा स्कूल सर्टिफिकेट आपको ये नहीं लगता कि उसको खालसा स्कूल के अगर वो दिखा सकते हैं कि मुझे पंजाबी आती है तो उनके लिए फर्जी डिग्री बनाना कोई छोटा काम नहीं होगा? देखो जी, मेरा एक स्कूल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है लुधियाना में, जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हाथ में है। वहाँ से तो मैं PhD की डिग्री ले आता हूँ, वहाँ से मैं PhD की डिग्री ले आता हूँ, उसका कोई मायने होगा? यहाँ पर है ना डिग्रियाँ बिकती हैं डॉक्टरेट की, कई हैं जो नहीं पढ़े हुए वो PhD लिख देते अपने हाथ। ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸਰ ਐਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਕੋਈ ਅੰਗ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, है तो पंजाब गुरमुखी च लिखा होया सी ना जी, उर्दू में तो नहीं सी ना लिखा होया।
ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਆਸਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲਿਖ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੰਗ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਚੋਇਸ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। मैं पहले कह देता है कोई गुंजाइश नहीं है गप और झूठ मार दी। शिरोमणि कमेटी दोबारा किसी नवे नाम ना भेजेगी, दोबारा सत्तर नाम ना भेज सकती है। वो जो मर्जी करी जा, मैं किसी की मूर्खताई ऊपर होने तो तंज क्यों कसा। ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਰੰਟ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? देखो मैं तो अगे भी कैरियर नहीं सी समझा, मैं तो बिना कैरियर के साइकिल समझी हुई है। क्योंकि ये जी रेत की दीवार जी है ये कितनी देर खड़ी रहती है, ये तो ढहती ढहती है। मसनूई गल्लां करके, झूठ और फरेब दी गल्लां करके बिना बेस के दीवार नहीं खड़ी हो सकती। बेस तो है ही नहीं है, बेस तो क्रिमिनल बेस है। सुखबीर सिंह बादल को पैसे चाहिए थे, पैसे देता से, उन्हें कहा इसका वधिया लीडर कोई नहीं। क्राइटेरिया तो अज बादल ताल का खत्म हो चुका है। पहले होते सन सुना भाई पंज बाणियां का पाठ सुना, अमृतधारी है, उन तो कहानी खत्म हो चुकी है, भोग पै गया है। इस करके किसी बेस के उपर परजरी है, झूठ बोल के गुरुद्वारा कमेटी लुटनी परजरी है। और किसी ने कोई सवाल नहीं?